Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the literature period, and in the sequence of literature, today I will teach you a new poem, Fire and Ice. Students, I have already taught you Dust of Snow, composed by Robert Frost, but today I will teach you, composed by Robert Frost, Fire and Ice. The theme of this poem is there are two ways to destroy the earth. First one is fire and second one is ice. So students, let us recite the poem and find out what are the ways to destroy the world. So students, look on your textbook and listen carefully. Some say the world will end with fire in fire, some say in ice. पोएट ने क्या कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, फायर से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से ख़त्म हो जाएगी, यानी बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, ठंडक से ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द ऑफ डिज़ायर. पोएट कहता है हमने डिजायर को भी टेस्ट किया है. डिजायर का मतलब है डिजायर कंपेयर विद फायर. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके फेवर में बात करता हूँ जो ये समझते हैं कि दुनिया फायर से, आग से ख़त्म हो जाएगी. तो कितने तरीके बताए गए. पोएट ने कहा कि ये दुनिया दो तरीके से ख़त्म हो सकती है, तो तरीके से ख़त्म हो जाएगी. पहला तरीका फायर से ख़त्म हो जाएगी और दूसरा तरीका आइस से ख़त्म हो जाएगी. यहाँ फायर की कंपैरिजन डिज़ायर से किया है कि ये दो तरीके ऐसे हैं जिससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कभी फिनिश नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है, कभी भी इसका एंड पॉइंट नहीं आता है. आज लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं. अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो उसकी उस चीज़ की कोई परवाह नहीं, लेकिन नेक्स्ट के लिए ज़्यादा इच्छा करता है, ज़्यादा डिज़ायर करता है. इसलिए दुनिया आग से भी ख़त्म हो सकती है, यानी डिज़ायर, इच्छाओं से, तीव्र इच्छाओं से भी दुनिया का विनाश हो सकता है, ऐसा पोएट ने कहा. और ये भी कह रहा है पोएट कि मैं तो उन लोगों के साथ में हूँ, जैसा कि हमने अनुभव किया है कि मैं आग के साथ हूँ, फायर के साथ. जिन लोगों का कहना है कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, हम उन्हीं के साथ. नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा है. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया दो बार में ख़त्म होती है, अगर दो बार में ख़त्म होगी, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, यानी लोगों के बीच में नफ़रत भी बहुत ज़्यादा है. जैसा कि डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, लोगों को की इच्छाएं ज़्यादा हैं, उसी तरह से लोगों के बीच में नफ़रत भी बहुत ज़्यादा है. और जैसा कि मैंने अनुभव किया है तो दुनिया हेट से भी ख़त्म हो जाएगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये कहना भी बड़ी महान बात है, ये कहना भी सही है, क्योंकि दुनिया आग से भी ख़त्म हो जाएगी और आइस से भी ख़त्म हो जाएगी. आग का मतलब डिज़ायर लोगों में इतनी है कि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी. और उसी जगह हेट, आइस की जो कंपैरिजन हेट से की गई है, पोएट ने कहा है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में इतना है, हेट है, कि लोग आपस में ही हेट से मर जाएंगे और दुनिया फिनिश हो जाएगी. एंड वुड सफाइस, यानी इतनी सफिशिएंट मात्रा में हेट भी है दुनिया में कि जिससे कि दुनिया समाप्त हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है इस पोएम में, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. हम लोग पहले बात करते हैं एलिट्रेशन की, इसकी बात करते हैं
एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? जब सेम साउंड वर्ड एक ही लाइन में पाया जाए, यानी इन द सेम लाइन द वर्ड स्टार्ट विद सेम साउंड दैट विल बी एलिट्रेशन। यानी एक ही लाइन में सेम साउंड से वर्ड स्टार्ट हो, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे कि इस पोएम में दिया गया है, सम से द वर्ड will end in fire. This is the first line of your poem, and second line is that some say in eyes. ये टू लाइन्स हैं। इन टू लाइन्स में देख रहे हैं, पहला जो सम का पहला लेटर है वो एस है, से का पहला लेटर जो एस है, उड का पहला लेटर डब्ल्यू है और विल का पहला लेटर डब्ल्यू है। यानी कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। क्या है स्टूडेंट्स? एलिट्रेशन। दूसरी लाइन में भी देखते हैं, वही समाना से आ, यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन है। और एक चीज़ और भी कह सकते हो, इन दोनों लाइन की जब अगर कंपैरिजन करेंगे तो रिपीटिशन भी है। क्या है? रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन है वो कैसे? रिपीटिशन क्या होती है? द सेम वर्ड रिपीट इन द टू फॉलोइंग लाइन, यानी दो कंसेक्यूटिव लाइन में एक के बाद दूसरी लाइन अगर हो और उनमें सेम वर्ड से लाइन से स्टार्ट हो, वहाँ रिपीटिशन भी होता है। तो पहली लाइन भी सम से और दूसरी लाइन भी सम से, यानी ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? रिपीटिशन शो कर रहा है, यानी पुनरावृत्ति शो कर रहा है। जैसे कि एलिट्रेशन हम लोग जानते हैं, एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तरण तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाया, ता की आवृत्ति बार बार हो रही, उस तरह से वहाँ एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास होता है। अनुप्रास को ही एलिट्रेशन कहते हैं। इसमें भी वर्ड बार बार वही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? एलिट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। एक पोएटिक डिवाइस और भी है जिसको आप बोलते हो सिंबॉलिज्म। क्या बोलते हो? सिंबॉलिज्म। यानी दुनिया को समाप्त करने के लिए दो वर्ड दिए गए हैं, जो दो वर्डों से सिंबलाइज किया गया है। वो दो वर्ड क्या है? एक तो है फायर और दूसरी क्या है? आइस। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो फायर और आइस किसके रूप में यूज़ की गई है? सिंबल के रूप में। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो ही वो सिंबॉलिज्म है। क्या हुई पोएटिक डिवाइस? सिंबॉलिज्म। दूसरी क्या है? एलिट्रेशन। और एक क्या है? रिपीटिशन। स्टूडेंट्स, एक सिंडोकी होती है। सिंडोकी के बारे में बताते हैं आपको। तो ये आपकी पोएम का एक्सप्लेनेशन रहा, पोएटिक डिवाइसेस रही। इसकी वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स देख लीजिए, वर्ड मीनिंग करा दें। स्टूडेंट्स राइट डाउन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट वर्ड इज दैट डिजायर। डिजायर यानी विल। डिजायर मीन्स विल। पेरिस। पेरिस मीन्स मिंगल, मिला देना। पेरिस इंटू डस्ट, मिंगल इंटू डस्ट। नेक्स्ट है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब समझ रहे होंगे, टू टाइम्स, दो बार में, टू टाइम्स। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय से बना हुआ है डिस्ट्रक्शन, रुइन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सफाइस। यहाँ पर सफाइस वर्ड यूज किया गया है। सफाइस का मतलब यहाँ पर है सफिशिएंट। इससे है सफिशिएंट। स्टूडेंट्स, एक वर्ड और एक एडवर्ब यूज किया गया है एनफ। एनफ का भी मतलब होता है सफिशिएंट।
या एफ्लुएंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफ्लुएंट, 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 सफिशिएंट, एबंडन, एम्पल, ये सेम वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में आपकी इतनी वर्ड मीनिंग है, ठीक से आप देख लीजिएगा। और इसकी जो बची हुई एक्सरसाइज है आपको फोटो भेज दी जाएगी, पिक भेज दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।